परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 1 का संक्षिप्त विवेचन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में आप श्रवण करेंगे कि सृष्टि की रचना तथा ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे उत्पन्न हुए और कैसे वेदों का रचना हुआ। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते कि अंतर ज्योति सबत एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदिउ अंता, वाखरी एक विधाते किन्हा, 14-18 पाठ सो लिन्हा, हरिहर ब्रह्मा महंथो नाऊ, तीन पुनि तीन बसावल गाऊं, तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। और पेट ही काहू न वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ पर सूती, स्वांग धरे बहुते करतूती, तहिया हम तुम एक्के लोहू, एक्के प्राण व्यापय मोहू, एक्के जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, अभिगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंथो भाखा, कहे कबीर पुकारी के, ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना, भव बुरी मुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्म ज्योति के रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसे निरक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है, और उससे एक नारी अर्थात प्रकृति माया उत्पन्न हुई। इस शब्द ब्रह्म आदि ना तथा प्रकृति माया के संयोग के उपरांत रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु तथा तमोगुण महादेव उत्पन्न हुए। उसे त्रिपुरारी भी कहा जाता है। उस आदि प्रकृति एवं त्रिदेवों से अनंत जीवों नर एवं मादा रूप में उत्पन्न हुई, परंतु वे सभी अंतर ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान पाए। साहेब आगे कहते कि बाखरी एक विधाते किन्हा, 14-18 पाठ सो लिन्हा। ब्रह्मा जी ने तत्कालिक वाणियों का एक बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसे 14 विद्याओं का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी बैखरी वाणी द्वारा परम सत्ता निअक्षर ब्रह्म के अनुमान में वेद रचना किया, जिसे 14 भुवनों अर्थात 14 लोकों में उसी वेद का पाठ किया गया। सारे लोग उस समय परमात्मा की प्राप्ति तथा धर्म के ज्ञान हेतु वेद को आधार मानकर सारे लोग वेद का ही अध्ययन तथा अध्यापन में लोग प्रवृत्त हुए। सैकड़ों वर्ष तक पितामह पौत्र तथा अनेक शिष्यों द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और वेदों का विस्तार होता रहा। इन सभी का श्रेय ब्रह्मा जी को दिया जाता रहा। ब्रह्मा जी वेद मंत्रों की बखारी बना दी और 4 वेदों के रूप में बहुत बड़ा संग्रह प्रदान किया। फिर 14 भुवनों के बाद उन त्रिपुरारियों ने 14 भुवनों से ही 3 लोक, भूलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक को प्रमुख केंद्र बनाया। इन 14 लोगों का नाम क्रमशः भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सुतल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक, अतल लोक, बितल लोक इत्यादि रखा गया। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। उन त्रिपुरारियों ने पुनः ब्रह्मांड को विभिन्न खंडों में विभक्त किया और 6 दर्शन सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग और वेदांत तथा 96 पाखंड, जिसमें 10 सन्यासी, 12 योगी, 18 जंगम, 24 सेवरा, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मणों में विभक्त किया। 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा ज्योतिष का विस्तार हुआ। ब्रह्मा ने कर्मकांड, विष्णु ने भक्ति कांड और महादेव ने ज्ञान कांड चलाया। साहेब कहते हैं त्रिदेवों ने ब्रह्मांड को खंड खंड किया। अब जानना है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं। पूरा विश्व कितना है वह आज तक पता नहीं चल पाया है। यह सब साहेब कहते हैं घोर कल्पना है। इस प्रकट प्रथम रामायणी के अगले 5 पदों में साहेब ने हिंदू परंपरा तथा त्रिदेवों तथा वेदों कर्म कांडों के विस्तार का जो समीक्षात्मक परिचय देते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। साहेब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, पेट से वैश्य पैदा किया, भुजा से क्षत्रिय पैदा किया और पैर से शूद्र पैदा किया। कितनी घोर कल्पना,
क्या ये कितनी चालाकी थी उन लोगों की। तो कहते हैं कि पेट ही काहू न वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एकै लेहू, एके प्राण व्यापय मोहू। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। महामानवतावादी सदगुरु कबीर साहेब निर्भयता पूर्वक घोषणा करते हैं कि सभी मानव मूलतः समान हैं। समाज के चतुर लोग मानवता के साथ कैसा छल किया कि ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से तथा शूद्र पैर से पैदा हुए। सदगुरु कबीर साहब ललकारते हुए कहते हैं कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरक नहीं आया। दुनिया के सभी बच्चा पेट से न वेद पढ़ कर आया, न यज्ञोपवीत करा करके आया और न सुन्नत करा करके आया। एक समान माता के गर्भ से सभी बच्चा पैदा होते हैं, एक समान मल में बच्चा लिपटे रहते हैं, उसे साफ किया जाता है और एक समान दूध पिलाया जाता है। न कोई मुंह से पैदा होता है और न कोई पैर से पैदा होता है। अगर पैदा होता तो आज भी मुंह और पैर से जरूर कोई न कोई पैदा होता, और ब्राह्मण तो खास करके मुंह से पैदा ही होता। समाज के कुछ धूर्त लोग अपने आप को ऊंचा और पूजनीय बनाने के लिए एक विराट पुरुष ईश्वर की उत्पत्ति कराकर सारे लोगों को कर्मकांड में फंसा दिया और अपने पूजनीय बन बैठा। अनेकों वर्गों ने लोगों को विभक्त कर अपने आचरण भ्रष्ट होकर भी पूज्य हो गए। साहेब कहते हैं भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर अखंड वैराग्यवान संत थे। उन्होंने इन पंक्ति में बड़ी ही तीव्रता से अपना वैराग्य भाव निरूपित किया है। साहेब कहते हैं जिससे पैदा हुआ और उसी में आसक्त होने के लिए डिंग मारता है और ज्ञानी कहलाता है। और कहते हैं कि अभिगति की गति काहू न जानी, एक जीव की तू कही बखानी। जो मुख हो तो जीव 10 लाखा, ते कोई आए महंतो भाखा। इस अज्ञान की बात, इस अभिगति की बात कोई नहीं जानता कि सृष्टि कैसे हुई। चाहे उसके मुंह में लाखों जीव हो, साहेब व्यंग करते हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड की अज्ञानता की बात लाखों मुंह से नहीं कहा जा सकता। यह सब कल्पना मात्र है। जिस वह ईश्वर की कल्पना करके पोंगापंथी धर्म बनाकर लोगों को फंसाया, वह लोगों को कभी कल्याण नहीं कर सकता। आगे की पंक्ति है कि कहे कबीर पुकारी के, ई लेऊ व्यवहार राम नाम जाने बिना भव बुरी मुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग ई अर्थात सांसारिक विषयों तथा ऊ अर्थात ईश्वर तथा स्वर की कल्पना छोड़े बिना कोई नहीं रास्ता पा सकता, और सारे लोग डूब मर रहे हैं। राम को जाने बिना लोग संसार सागर में डूब रहे। सज्जनों, राम कहीं बाहर नहीं है, शरीर के भीतर अपना आत्मस्वरूप ही राम है। यह पहला रामायणी ही बीजक का ग्रंथ सार तत्व तो समझ लीजिए। इस रामायणी में बीजक का संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है और इस रामायणी को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि विवेकता, भोग शक्ति, मोह, अभिमान इत्यादि भ्रष्ट व्यवहार है जिनसे व्यक्ति राम भगवान को जाने बिना संसार सागर में डूब मरता है। कहते हैं कि संसार में बालक अशुद्ध जनेंद्रियों द्वारा होकर के आता है और सारे लोग उसी प्रकार सब लोगों की उत्पत्ति होती है और पुनः उसी द्वार के भोग में आसक्त होकर पुरुष पति कहलाता है। इसी भोग शक्ति के कारण परमात्मा के रहस्यों को किसी नहीं जान पाया। परमात्मा के अनंत रहस्यों को एक जीव से क्या लाखों जीव से भी वर्णन नहीं किया जाए। यदि मुख में 10 लाख भी जीव हो तो उस महान पुरुष आकर कुछ वर्णन कर सकते हो। ये व्यंग है साहेब का। इसलिए भोग शक्ति ही भटकन एवं दुख का कारण है। भोग शक्ति के कारण लोग परमात्मा को किंचित भी नहीं जान सकते। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सृष्टि रचना तथा ब्रह्मांड के बारे में शेष भाग आप आगे की कड़ी में श्रवण करेंगे। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।